के मुजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते हैं। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को, जो मरने वाले परिवारों हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द ये जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत उन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए? आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो ISI की ISIS की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई इतने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे।
तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते थे, कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए, अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस, आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। और आखिरी बात यह है कि कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज का मसला है। हम तमाम को वहाँ पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर खुद उसकी लीड करेंगे। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के एमएलएज भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ पर जमा हो। और हमारा वहाँ पर जमा होना ना सिर्फ हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे उन मरने वाले ख़ानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के ज़रिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत की दीवारों को और इजाफा करना चाहते हैं। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, भाईचारगी के ख़िलाफ़ और कश्मीर के कश्मीरियों के लिए भी हमको ठहर कर बोलना है। आप किसी एक इलाके के, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा, तो कश्मीर की ज़मीन पर बसने वाले लोग भी हमारे अटूट हैं, इनको भी हमको कॉन्फिडेंस देना है। अब आपका कोई सवाल है तो बोलिए, मुझे जल्दी जाना है एयरपोर्ट। एक सेगमेंट है, आप सिर्फ हेडलाइन की, अखबार के हेडलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट है जिसको एक मौका मिला है या सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा किया जा रहा है, उसके लिए आपका क्या है? नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए। आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, बोलिए। प्रधानमंत्री ने एश्योर किया है पब्लिक मीटिंग में कि अब आतंकवादियों की जो बची खुची जमीन है वो भी अरे ले लीजिए ना भाई, कौन रोक रहा? हम तो बोल रहे हैं लो बोल के कई मरतबा ये बात। पीओके ले लीजिए जाकर, वो इलाका भी लीजिए जो चीन के पास है। पीओके का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दिया, वो भी ले लीजिए। बराबर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। बिल्कुल लीजिए, उसमें क्या बात हो रहा है? क्या है? हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहाँ रखेंगे हम लोग?
डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहाँ रखेंगे। दूसरी बात यह है कि झेलम चेनाब का मामला है, तो बागलियार हमने बनाया। अब ये जो चेनाब का मामला पूरा पहाड़ी इलाका है, समझे आप, पहाड़ी इलाका है। और जो झेलम का इलाका है तो आपको फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा पानी के लिए। करिए आप, बहुत अच्छा है, जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस बात को याद रखिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नुलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। सर ये जो मेजर्स लिए, ये जो मेजर्स लिए SUAC सार्क जो स्कीम में वीजास है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना, रद्द करना, और 18 को बंद करना, और आप जैसा बोले झेलम, चेनाब, ब्यास, ये नदियों को कैसे रोक पाएंगे? मतलब डैम तो बनाएंगे। नहीं, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक इसका वो इंश्योर करता, तो आप करिए ना। हमको इतना से पानी कहाँ रखेंगे वो भी तो देख लीजिए। क्योंकि जो चेनाब एरिया इज अ माउंटेनस एरिया, एंड ये नदी जो जाती चेनाब की, वो माउंटेन से जाती। झेलम का जो है वो जमीन पर जाती, तो आपको डैम तो बनाना पड़ेगा। इंडस का जो है वो उधर अलग एरिया, वो तो अलग छोटा सा एकदम। वो नहीं सर, ये कैसा दिखती है मेजर्स को? ये काफी है पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी। एक बात सुनिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 CRPF की यूनिट थे, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिएगा। सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जो बेसान मीडोज है, क्या हुआ वहां पर? फिर नीचे से जो क्विक रिएक्शन एक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर जाने के लिए, और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए भाई। अभी नहीं, देखिए, अगर आप लोगों के सोर्सेस में प्राइवेट जेट है तो बोलिए, बैठ के जाएंगे, टिकट मिला तो जाएंगे। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, पावरफुल लोग हैं आप लोग। अच्छा जी, बदला कैसे होगा? क्योंकि लोग आज, आम जनता जो है, जो सड़कों पर उतर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, विक्टिम्स जो है सब ये कह रहे हैं कि बदला इस बार तो लेना चाहिए, हर बार की तरह से लेना चाहिए। एक बात सुनिए, पिछले साल जुलाई में रेसी एक जगह है वैष्णो देवी करीब, वहां पर भी 7 या 9 टूरिस्ट को मार दिए थे। यकीनन टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई, बस अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करिए। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ऑल पार्टी मीट में MIM की तरफ से ये मसला रहेगा। जो यहां बोला हूं ये बोलूंगा, और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से प्रेशर बन सकता है आपको लगता है? प्राइम मिनिस्टर ने अभी पब्लिक मीटिंग में एक बात सुनिए, ये टाइम जो है ना नेशन को देखने का है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, MIM पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बाद में हमारे जो शिकायतें हैं नहीं हैं वो बोलते रहेंगे, मगर एज ऑफ नाउ
इस क्रिटिकल टाइम पे हम सबको एक होकर ये काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे तो सरकार कर रही है ना, सरकार कर रही है। वॉट एवर स्टेप्स जो विच हैव बीन टेकन इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वी वेलकम इट, वी वेलकम इट। ठीक है, जो स्टेप लेना है। आप ये अलाउ तो नहीं कर सकते, मगर हम यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, मगर नेशनल इंटरेस्ट में तो हमको एक होने का है। अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, वो चलते रहेंगे, वो खत्म होने वाले नहीं है, वो डेमोक्रेसी का तकाजा है, वाइब्रेंट मगर आज की सूरत हाल में यह है कि इसमें हमको थोड़ा देख के सर ये रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट अब छोड़ दीजिए ना, अभी अब वो अहम नहीं है। आज अहम है कि कैसे पाकिस्तान से एलईटी के टेररिस्ट आए, उनका हम कैसा उनको रोकेंगे, जड़ पेड़ से निकालेंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट का डिमांड है। आप नेशनल इंटरेस्ट में हमको देखना है। सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए बोलकर आप कह रहे हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होना चाहिए, मतलब क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, आपकी तरफ से क्या डिमांड्स रहेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वो जो समझने वाले समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू, करना चाहिए सर। थैंक यू। अब जाने प्राइम दीजिए। मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड डेफिनेटली वी वेलकम इट, प्लीज डू इट। जड़ पेड़ से निकालकर फेंकिए इन शयातीन कुत्तों को। बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल मिट्टी में नहीं, बल्कि पहाड़ में मिला दीजिए उनको, आप चूरा चूरा कर दीजिए उन लोगों को। ये नेशनल इंटरेस्ट में हम कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल रोकिए ना, रोकना चाहिए। मजाक है क्या, बोलिए आप? कैसा अरे आप वो खाली पढ़ेंगे, देखेंगे वो दर्दनाक नजारों को तो आप बेचैन हो जाते हैं। क्या गुजर रही होगी उस बच्ची पर जो अपने पति की लाश के बाजू खड़ी हुई है। आज और हम तो बड़ा सब जने बातें करते हैं, मगर जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन पूछता क्या है उनको? एक्सग्रेशिया मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। विवाह हो गए, लोग हनीमून मनाने गए, अब बताइए कोई शादी करके जा रहा है कि ये तो ये क्या है? ये तो डेफिनेटली जो सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको लेना चाहिए और ये जड़ पेड़ से खत्म होना। और इसमें कश्मीरियों का फायदा है। आप बताइए, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद। मैं गया था 3 दिन